नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं TLR यानी कि द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप सभी को बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूं। विलेज गड़सू में इस समय हम मौजूद हैं और आप सभी को वारदात पता होगा कि यहां पर जो है बारिशें और बर्फ़ होने के कारण डिस्ट्रिक्ट डोडा के मैक्सिमम जगहों पर हमने ये देखा कि रोडें बंद हो गई। उसके अलावा लैंड स्लाइडिंग जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं और उन्हीं लैंड स्लाइडिंग के चलते जो है यहाँ पर लगभग 10 से 11 परिवार जो है उनके घरों में क्रैक्स आ गए हैं, जिसके चलते उन्हें ये गड़सू का मिडिल स्कूल है और यहाँ पर जो है इन्हें लाकर रख दिया गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि लगभग 11 फैमिलियां इस समय सिर्फ इन 2 कमरों में रह रही हैं और सबसे बड़ी और मज़ेदार बात तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो कोविड-19 पे आजकल जो है बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो तीसरी वेव कोविड-19 की है वो इतनी हार्मफुल है, वो फिर से फैल रही है, जिसके चलते ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो है हमारी जितनी भी ये बाज़ार से ये सारे बंद हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ कोविड-19 के फैलने का इतना ज़्यादा खौफ है, लोगों के दर बिदर होने का इतना खौफ है और वहीं पर इन 2 कमरों में 11 परिवार रह रहे हैं। तो आप सब जितने भी व्यूअर से हमारे सोच सकते हैं कि किस तरह से ये 11 परिवार यहाँ पर रह रहे होंगे। तो चलिए पहले बातचीत इन्हीं से करेंगे, उसके बाद जो है हम अपनी विशेष टिप्पणी करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम फरीद अहमद है। आप मुझे बताएं कि आपको कितना समय जो है यहाँ पर हुआ है और आप किस दिन जो है यहाँ पर शिफ्ट हुए? जी सर, हमें 8 तारीख को शिफ्ट किया गया था सर। तो आज सर 12 तारीख, 5 रोज़ हो गए सर। तो 5 दिन से सिर्फ तहसीलदार साहब, बड़े तहसीलदार साहब और नाइब साहब वही दौरा लगा रहे। आज ACR साहब ने भी दौरा लगाया मगर DC साहब नहीं आ रहे। हमें बहुत दुख की बात है कि DC साहब क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर हम गरीब हैं तो तभी नहीं आ रहे हैं। अगर शुक्र करो उधर से तहसीलदार साहब ने शिफ्ट किया, नहीं तो हम पश्चिम में भी जा सकते थे। हमारा बहुत नुकसान होता था सर। हमारा माल मवेशी सब उधर पड़ा है, घर भी उधर पड़े, क्रैकिस हो गए घर सब। सारे 11 फैमिली को रखा गया 2 कमरों में, एक में 7 को तो एक में 4 को सर। हमें कोई लगभग 45 बंदे सर। तो बहुत मुश्किल है सर, सर्दी में मर रहे हैं बहुत सर। तो तहसीलदार साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ड्रम दिया, हमें टंकी में किया दी गर्म पानी करने के लिए। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। राशन पानी उन्होंने दिया, वो हमें नहीं पता फिर गवर्नमेंट ने दिया कि पब्लिक ने दिया, मगर दिया उन्होंने हमें पहुँचा कर। जी सर। जी, लगभग 11 फैमिलियां जो हैं इन 2 कमरों में रह रही हैं। आपने भली भांति सुना और सिर्फ तहसीलदार साहब ही यहाँ आ रहे हैं, इसके अलावा अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा। अफसोस की बात है और शर्म की बात है। हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डोडा की, एक DC जो है डिस्ट्रिक्ट का हेड बना दिया गया है, लेकिन शर्म की बात है DC डोडा के लिए कि 8 तारीख से इन्हें यहाँ पर रखा है और लगभग 5 दिन होने को हो चुके हैं और 5 दिन में एक दौरा भी DC साहब का इस जगह पर नहीं है। इसके अलावा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इतने लोग आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप बैठने का कैसे वो कर रहे हैं? रात को सोते हैं, कंबल वगैरह चीज़ें आपके पास हैं या वो भी नहीं है? जी सर, वो है मगर उतना नहीं है इंतजाम। गुजारा कर रहे हैं टाइम पास, बुखारियाँ जलाकर। सर आपको पता है 2-2 3 दिन कमल बिस्तरा सब कुछ हमने घर में डाल दिया क्योंकि आने जाने का रास्ता है ही नहीं सर। तो अब मुश्किलात में क्या करेंगे, टाइम पास कर रहे हैं सर, गुजारा कर रहे हैं। हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से अगर हो सके तो गर्म बिस्तरा दिया जाए, कहीं बच्चे फैमिली सर्दी से बचे सर। जी सर, और DC साहब से ये गुजार कर सकते हैं हम कि वो मौके का जायज़ा लें कि सच है कि झूठ है। हम ये डिमांड करते और हमारे जो घरों का मुआवजा सर वो दिया जाए और जो ज़मीन हमारी गई सर कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए सर। जी सर। जी, इसके अलावा सर आपका क्या नाम है? लियाकत अली। मुझे बताइए, ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके साथ यहाँ पर हैं, बहुत सारी तादाद में ये बच्चे हमें दिख रहे हैं, तो इनका कैसे गुजारा चल रहा है? इतनी ठंड में ये बच्चे कैसे रह रहे हैं? कपड़े भी तो आपको साथ यहाँ पर बच्चों के नहीं होंगे? कुछ नहीं, ऐसे ना कोई बिस्तरा है ना कोई आगे हमारे पास, ना कोई गैस एक पड़ा है, उसी से कर रहे हैं गुजारा सारा कुछ। कमलों में बच्चों को रखते हैं। तहसीलदार साहब जो है यहाँ पर आते हैं, हाँ वो आते हैं। तो लगातार अगर वो बार बार यहाँ पर आ रहे हैं तो वो हर रोज़ क्या कुछ आपकी रिपोर्ट बनाकर जो है यहाँ से ले रहे हैं? आते हैं, नज़र गुजर मार के जाते हैं, जो सब्जी वब्जी हमें राशन वाशन है वो देते हैं, वो मदद हमारी कर रहे हैं राशन पानी में। हाँ, इसके अलावा जो है आप ही के गांव का कोई सरपंच या मेंबर वगैरह वो आपकी खबर लेने नहीं आते? सरपंच को हमने बोला, सरपंच हमारा यहाँ पर नहीं आया है, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं यहाँ पर आया नहीं। मेंबर हमारा आता रहता है, करता रहता है अपील एक दूसरे के साथ, बाकी सरपंच हमारा कोई नहीं आया यहाँ पर। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और कोई ऐसा शख्स जो आपका यहाँ पर खबर लेने के लिए आया हो, आपका हाल जानने के लिए यहाँ पर आया? कोई नहीं आया, तहसीलदार के अलावा कोई नहीं आया।
नहीं नहीं, और वो लोकल है ना, वो आबा बिल वाले, आबा बिल वाले वो आए, उन्होंने कमल दिया, राशन दी हमें, एक एक कमल दिया हर फैमिली को, बस और कुछ नहीं। अबील की तरफ से भी जो है यहाँ पर कंबल जो है, इन्हें एक एक कंबल एक परिवार को बांटा गया है। इसके अलावा माता जी भी हमारे साथ है। माता जी, आप हमें बताएं कि कितना बुरा लगता है जब हम अपना घर छोड़ के एक स्कूल में रहने के लिए आते हैं और जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारे डीसी साहब लोग जो हैं वो अब यहाँ पर नज़र मारने नहीं आते। बहुत बहुत बढ़िया। हमें क्या करेंगे, हमें बहुत मुश्किलात में पड़े हैं, हमारी टिकेशन ही ख़राब है, बच्चे छोटे छोटे मर रहे हैं, निमोनिया हो जाए, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई जात नहीं, उसको लगाएंगे डॉक्टर के पास लेंगे, हमारी कोई मदद तो अपील नहीं है। डीसी साहब मौके पर नहीं आए, वो भी एक माँ से पैदा हुए और हम माइयों का कोई एहसास उसको नहीं आया मौके पर आने का, हमको देखने का, हमारे बच्चों को देखने का। हम 2 माएँ जिसके 10 लड़के हैं, 3 मेरे 7 दूसरी के हैं, मतलब हमारे जितीम लड़के हैं। जो हमारे जितीम लड़कों का एहसास नहीं करेगा उसको हम कोई मिनिस्टर डीसी नहीं मानेंगे। हम जो हाथ काट के दिए 3-3 4-4 दफ़ा हमने वोट दिए, हमें उन वोटों में कोई एक्शन नहीं आया। क्या एक्शन आया? आज हम नंगे पैरे चादनियाँ, नंगे कपड़े, ये हालत हमारी है, सर्दी में मर रही हैं। बेचारा तहसीलदार साहब भी धन्यवाद उसका, उसने हमारे लिए बेचारे ने शिफ्ट भी किया, हमें रोज़गार भी दिया, उसने खाना भी दिया, इधर उधर राशन सब्जी वगैरह ये वो पानी का सिस्टम हमारा उसी ने किया है। मतलब डीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना हमने नजर दी, ना देखा, ना कोई किच। मतलब हर कोई जो भी है मतलब माँ से पैदा होता है और उसको हमारा कोई एहसास नहीं आया। डीसी को आता था मौके पर, हमको देखता था, उधर कितनी माएँ बहनें, हम भी माँ से पैदा हुए हैं, पर हमारे पास कोई नहीं आया ना किच। हम यहाँ से किसके पास गुजारिश करें? हम कोई गुजारिश करने के काबिल है नहीं, हम बेवा औरतें हैं, हम 2 बेवा औरतों की ये औलाद है, 10 लड़के हैं हमारे। इस टाइम हमारे 10 लड़के वीरान हो चुके हैं वहाँ से। मतलब डीसी साहब में डोडा गया, हमारी पंचायत शिवा में पड़ती है, तहसील हमारी डोडा में है, डीसी साहब क्यों नहीं आ रहे मौके पर? ये कौन सा हमने जुर्म किया? डीसी साहब हमारे मतलब देखने के लिए, एक राउंड मारने के लिए भी नहीं आया है। चलिए, मैं आप सभी को बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से लगभग, मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 से 8 किलोमीटर दूर जो है ये गरसू यहाँ पर होगा। और बहुत दुख की बात है, जिस तरह से जो है अम्मा जान ने भी बताया कि बहुत दुख होता है हमें कि जब ये डीसी साहब यहाँ पर नहीं आए, सिर्फ तहसीलदार साहब आते हैं और वो हमारा जायज़ा जो है यहाँ पर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से इन्होंने भी जताया और हमने भी इनसे सुना कि डीसी साहब अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, तहसीलदार साहब बेचारे आए, मेंबर जो हैं इनके वो यहाँ पर आए, लेकिन डीसी साहब यहाँ पर नहीं आए, तो आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप लोग यहाँ पे जो है आए और आपके मीडिया के माध्यम से जो है ये बात, मुझे लगता है डीसी साहब भी सुन रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे और पब्लिक भी देख रही होगी कि ये लोग कितनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आज जब मुझे ये चीज़ पता चली, रात को ही मुझे पता चला था, मैं बाहर था और जब मैं डोडा आया तो मुझे ये चीज़ पता चली। मैंने जो है वो एक टीम का सेटअप किया यहाँ पे। हमारे सीनियर मेंबर जनाब बशीर साहब हैं और सीनियर मेंबर खुर्शीद साहब यहाँ पे हैं। तो अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे, इनके साथ बात की, मैं अपना फ़ोन नंबर भी इनके साथ, हमारी टीम भी शेयर करेगी और इनकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी मैं चाहूँगा कि ये मुझे फ़ोन करें या हमारे मेंबर्स को भी फ़ोन करें और मैं खुद भी यहाँ पे दोबारा 1-2 दिन में दोबारा आऊँगा। इनकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं अभी मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, तो वो एड्रेस करने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा। बाकी आपने खुद ही देखा कि इस कोरोना के टाइम में जो है 2 कमरों में ये इतने सारे लोग हैं और खुदा न खास्ता कहीं जो है पेंडेमिक अगर फैल गया, कहीं कोरोना की महामारी जो है अगर बढ़ गई तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए, अब तहसीलदार साहब का तो बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका भी, और आज ACR साहब भी आए थे, लेकिन मैं डीसी साहब से भी ये अपील करूँगा कि अपने जो है वो ऑफिसेस को छोड़ के एक बार यहाँ पे आएँ। तो ऐसा ना हो कि कोरोना जो है वो आगे जब पेंडेमिक बढ़ जाएगा तो तब आपको जो है वो जवाबदेही जो है वो देनी पड़े कि 2 कमरों में इतने सारे लोग कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। ये भी अभी कोविड प्रोटोकॉल्स जितने भी आपने देखा होगा, डोडा में मास्क न लगाने पर चालान हो रहा है। वहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो बिल्कुल सक्रिय है, बहुत एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे 2 कमरों में 40 से ज़्यादा लोग, तो यहाँ पे उनको मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक फेलियर है कि यहाँ पे इन लोगों को ऐसे रखा जा रहा है। तो मेरी फिर से दोबारा से यही अपील होगी डीसी साहब से भी कि आप यहाँ पे आए, और मैं खुद भी जो है वो कल उनसे मिलने जाऊँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों का कम से कम जो है वो रहने का बंदोबस्त जो है वो प्रॉपर हो।
अगर रहने का बंदोबस्त ठीक हो तो फिर आगे की चीज़ें भी जो है इनको अगर मिलेंगी तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और इनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि इनको मुआवजा जो है, जो मैंने मीडिया के थ्रू सुना कि मुआवजा जो है इनको चाहिए। और आपके पास जो है वो काफ़ी सारे रेड क्रॉस की तरफ से जो आपके पास राशि आती है, जो फाइनेंशियल फंड्स आते हैं, वो यहाँ पे यूटिलाइज करें आप, और इन लोगों का जो है वो प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द जो है वो सोल्यूशन निकालें इनका। क्योंकि इनमें अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 मेल हैं और बाकी फीमेल्स हैं यहाँ पे, और बच्चे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक बहुत बहुत दुख की बात है कि खाली 2 लोग जो हैं, जो मर्द हैं इन फैमिलीज़ में, जो 2 मर्द लोग हैं, वही सब कुछ देख रहे हैं। सर इसके अलावा जहाँ तक मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें जब से जो है हमारा यूटी जम्मू कश्मीर हुआ है, तब से ब्यूरोक्रेसी जो हमें बढ़ते नज़र आ रही है। क्या लगता है आपको कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समय फंक्शन में होती तो वो इनकी मदद कर पाती, या जिस तरीके से अभी यहाँ पर गवर्नर रूल चल रहा, तो इसमें इनकी मदद हो पा रही? नहीं, देखिए, जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं उसमें गवर्नमेंट भी और पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप सबको इकट्ठे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यहाँ पे आती है तो कोई अपना फ़ायदा लेके जो है यहाँ पे इस वक्त पहुँचे ताकि कल उनको कोई फ़ायदा हो। ये अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल गिमिक्स और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से हटके ये चीज़ें, ये इंसानियत के नाते जो है करना पड़ता है और करना चाहिए भी। लीव असाइड की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन नहीं आया, कौन नहीं गया, मैं कहता हूँ कि लोगों को भी जो है यहाँ पे आना चाहिए। और चाहे वो एक ही टैंकी हो, एक ही रज़ाई हो, एक ही तलाई हो, कुछ ना कुछ जो है इनको यहाँ पे मदद मिलनी चाहिए उस चीज़ की। सर अब आप क्या उम्मीद रखते हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के बारे में? किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मदद करिए, किस तरह से जो है इन्हें वापस ये घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? देखिए, घर तो इंशाल्लाह इनका आने वाले वक्त में यही उम्मीद है कि वो वापस ये अपने खुशी खुशी अपने घरों में चले जाएं, तो इंशाल्लाह वो तो हो ही जाएगा। लेकिन इस वक्त जब ये परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी टीम इनके साथ नंबर शेयर करेगी, चाहे इनको हॉस्पिटल खुदा न खास्ता वहाँ पे जो है इनको कोई दिक्कत आए हॉस्पिटल जाने में, तो हमारी टीम हमेशा जो है वो तैयार रहेगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, मैं डीसी साहब और ज़िला की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे ये अपील करूँगा, और पुलिस भी जो है वो, अगर इसमें पुलिस भी आती है, बेल्ट भी आती है, अपना ब्यूरोक्रेटिक सेटअप भी आता है, सबको आगे आना चाहिए। आप अभी नहीं सामने आएंगे तो कब आएंगे? और पॉलिटिकल पार्टी से भी, मैं जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आप यंगस्टर्स हैं आपकी पार्टीज़ में, उनको यहाँ पे भेजे, चाहे वो एक ही टंकी हो, चाहे वो सिर्फ खैर खबर पूछना ही क्यों ना हो, तो इनके पास पहुँचे। अगर अभी नहीं आएंगे तो कल जो है वो आप इनके सामने मुंह लेके नहीं आ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आप सभी को बता दूं कि लगभग 5 दिन इनका हो गए हैं और 5 दिन से इनके पास डीसी डोडा यहां पर नहीं पहुंचे, जिनका बहुत अफसोस है। इनका भी यही कहना है कि डीसी साहब भी जो है किसी माँ से ही पैदा हुए होंगे, और वो जब माँ का यहां पर हाल पूछने नहीं आए तो इससे बड़ी जो दुख की बात हमारे लिए और क्या भी हो सकता है। तो सर आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके घर पूरा क्रेक हो चुका है, रास्ता आपको अंदर जाने के लिए नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से जो है आप क्या उम्मीद रखेंगे कि आपको किस तरह की सहूलियत मिले? जी सर, हम ये उम्मीद करना चाहते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए और अपने घर हम बसा सकें। जैसे हम घर से आए सर, हम बोलते हैं कि जैसे मातम हुआ है सर, हम ऐसे महसूस कर रहे हैं। अपने घर छोड़कर कौन आ सकता है सर? बच्चे लेकर, सब फैमिली लेकर हम इधर दर बदर हैं। हम ये अपील करना चाहते हैं डीसी साहब से कि वो हमारे साथ मिले सर। इधर आना उनका ज़रूरी है, वो देखें कि उनको प्रॉब्लम क्या है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आइए हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सिर्फ 2 कमरों में 11 परिवार रह रहे हैं। तो आप हालत जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पर एक बुखारी और यहीं पे जो है पूरे 11 परिवारों का खाना बनता है यहीं पे। और ये देखिए, अच्छा उस साइड बड़ा रूम है, देखिए जो कह रहे हैं कि उस साइड जो है दूसरा बड़ा रूम है। तो चलिए दूसरे रूम की हालत भी जो है हम आपको दिखाएंगे। और ये दूसरा रूम है, और आइए, तो पूरी 7 परिवार जो है इस कमरे में रह रहे हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां पर जो है अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस ठंड के समय में
आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं तो वहाँ पे आपको हीटर्स देखने को मिलेंगे, बड़ी अच्छी तरीके से कंबल रजाइस जो है आपको उनके रहने और वहाँ पर बैठने को देखने को मिलेंगे। लेकिन गरीब इंसान जहाँ पर भी है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। खासकर इस दौर में, इस दौर की हम बात करें तो कोई ऐसा नहीं है जो खुश है इस समय। चाहे हम अगर सर्दियों की बात करें, हम बर्फ़ की बात करें, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो सर्दियां हैं एक खुशनुमा मौसम और एक बहार लेकर आती है। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनका गुजारा जो है दिहाड़ी लगाने पे चलता है, तो उन लोगों के लिए ये बहारें, ये मौसम कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए मायने रखता है उनका घर परिवार और उनका 2 वक्त की रोटी। मगर अफसोस की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शख्स जो है वो यहाँ पर इस परिवार को पूछने के लिए यहाँ तक नहीं आया कि आखिर आप जी कैसे रहे हैं, आखिर आप यहाँ पर कर कैसे रहे हैं, आप अपना गुजारा जो है वो यहाँ पर चला कैसे रहे हैं। तो आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद जो है जो लोग इस वीडियो को देखेगा उनकी कहीं ना कहीं आंखें खुलेंगी और वो कहीं ना कहीं इस परिवार की मदद यहाँ पर करेगा। या उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी जो है हाल इनका पता चले कि किस तरह से 11 परिवार एक स्कूल के 2 कमरों में रह रहे हैं। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।